के बागों में फल परिपक्व हो चुके हैं और किसानों को इससे अधिक लाभ लेने के लिए फलों की तुड़ाई के पहले और बाद में कई पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय की गई थोड़ी सी लापरवाही के कारण आपको फलों का अच्छा दाम नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से हैं वो पहलू जिन्हें अपनाकर आप लीची के फलों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी से। तो फलों की रानी लीची की जब जैसे हम बात करते हैं वो हमें तुरंत ख्याल आता है वो रुखड़ा साइज उसका ऊपर का चमड़ा और अंदर पूरा गूदा और रस से भरा हुआ वो लीची। हम चाहते हैं कि छिलका पतला हो, गूदा बहुत ज़्यादा हो, रसीला हो और बीज भी छोटा हो। तो इसके लिए हम एक तो वैरायटी पे निर्भर करता है ये कि हमारी जो डिजायर्ड क्वालिटी है जो जिसको हम चाहते हैं वो वैरायटी के अनुसार मिलेगा। दूसरी बात है कि कुछ हद तक हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानोफिक्स करके दवा आती है, 5 बूंद 1 लीटर पानी में आप उसको घोलें और टीपोल करके दवा आती है वो ले लें और फल में छिड़काव करें। तो फल में छिड़काव करेंगे तो इससे हमको फ़ायदा ये होगा कि फल झड़ेंगे नहीं। दूसरी बात आई कि आपका फल जो है बहुत अच्छा हो, फल फटे नहीं, कुछ बीमारी नहीं लगे। तो इसके लिए है कि आप कैल्शियम सल्फेट, बोरोन दोनों को मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट आप करीब 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और बोरोन जो है करीब 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके और फिर से वही टिपोल करके 15 दिन के अंतराल पर जब आप छिड़काव करेंगे तो आपकी जैसी गुणवत्ता युक्त लीची चाहिए वैसी होगी। और यदि बात करें फलों की तुड़ाई की, तो फलों की तुड़ाई के 15 दिन पूर्व कीटनाशी दवाओं का छिड़काव बंद कर दें। इस बात का ध्यान रखें कि लीची के फलों में तुड़ाई के बाद मिठास की वृद्धि नहीं होती है, अतः इसकी सही परिपक्वता की पहचान करके फलों के पूर्णतः परिपक्व हो जाने के बाद ही तुड़ाई करें। परिपक्वता का निर्धारण फलों के रंग के साथ साथ किस्म विशेष की मिठास के आधार पर किया जा सकता है। कुछ फलों को चखकर देख लें, लाली लिए हुए फल स्वाद में मीठे हुए हैं या नहीं। किसान भाइयों, अब ध्यान देने की बात है कि जब आप फल की तोड़ाई करने वाले हों तो किसी भी कीमत पे आपको पानी नहीं देना है, नहीं तो सिंचाई नहीं करनी है, नहीं तो रक्षा में हत्या हो जाएगी। पानी का स्प्रे भी नहीं करना है कि आप पानी देंगे कि पौधा को बढ़िया से पानी मिले, वो फल फट जाएगा, तो उस समय पानी नहीं देना है। दूसरी बात कि ऐसे भी फल फट सकता है, सिंचाई नहीं कर रहे लेकिन फिर भी कुछ फल फट सकता है, तो इसी के लिए हम बोरेक्स का स्प्रे करवाए थे। अब बात आती है कि फल मान लीजिए मैच्योर्ड हो गया, मतलब फल जो है अब बढ़ेगा नहीं, झड़ेगा नहीं, अब उसमें तोड़ने लायक हो रहा है। तो तोड़ने लायक हो रहा है तो उसमें रंग अच्छे आने चाहिए। अब तोड़ाई के समय आपको क्या करना है कि तोड़ाई आपको सिर्फ फल को नहीं करना है और फल का तोड़ाई डंठल के साथ होना चाहिए, हो सके तो पत्ती के साथ भी करें, इसलिए लीची की तोड़ाई जनरली पत्ती के साथ करते हैं। और वो पेड़ का प्रूनिंग भी हो जाता है, लीची का पेड़ में को प्रूनिंग भी जरूरी है, तो इसलिए प्रूनिंग भी हो जाता है। पेड़ को फायदा हुआ, आपका फल को फायदा हुआ कि फल में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और फल ज्यादा दिन तक रहेगा। फलों की तुड़ाई सुबह जल्दी करें। तोड़े गए फलों को जमीन पर कदापि ना रखें। प्लास्टिक या पॉलिथीन की साफ चादर बिछाकर फलों को एकत्रित करें। ग्राइंडिंग के दौरान आकार के अनुसार फलों को छांटकर अलग अलग वर्गों में बांट लें। आमतौर पर 20 ग्राम वजन से कम और फटे व दागदार फलों को छांटकर अलग कर देते हैं। आकार में 25 ग्राम या उससे बड़े फलों को अलग एकत्रित कर अलग श्रेणी बनाएं। वर्गीकृत फल बाजार में अधिक शीघ्रता से बिकते हैं तथा उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। अब बात आई कि हमको ज़्यादा दिन तक रखना है, तो इसके लिए पैकेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी फल के शेल्फ लाइफ को ज़्यादा दिन तक करने के लिए हम श्वसन की क्रिया को थोड़ा स्लो करते हैं, रोक तो सकते नहीं हैं, तो स्लो करते हैं। तो स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा घटा देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ा बढ़ा देते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं किसान भाइयों कि RFB बॉक्स में कोरुगेटेड होता है, मतलब वो धारी धारी जैसा होता है, एक बक्सा होता है जो अच्छा होता है, जिसमें कि फल में चोट नहीं लगेगी, वो अच्छा से गद्देदार जैसा होता है। तो उसमें वेंटिलेशन कर देता है, थोड़ा थोड़ा आप देखे होइएगा, अच्छा सा बॉक्स के अंदर गोला गोला छेद जैसा होगा, तो गोला गोला छेद कर दें ताकि थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड भी पास हो जाए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ना हो, और ऑक्सीजन भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहे ताकि ज़्यादा दिन तक तो कोरुगेटेड बॉक्स का हम इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग में। लेकिन अगर आपको विदेश भेजना हो तो तोड़ने के तुरंत बाद आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस आता है तो उसका भी फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। ग्रेडिंग के बाद फलों को छिद्र युक्त कैरेट में रखकर सल्फराइड ऑक्साइड गैस से ध्रुमित करते हैं। इसके लिए फलों को एक प्रकोष्ठ में रखकर 500 से 600 ग्राम सल्फर यानी गंधक का चूर्ण प्रति टन फल के लिए जलाया जाता है। इस गैस से युक्त प्रकोष्ठ में 30 से 40 मिनट तक रखा जाता है। ध्रुमित करने के बाद फलों को 1 से 2 किलो के डब्बों में पैक किया जाता है। पैकिंग के दौरान किस्म का नाम, ग्रेड एवं पैकिंग की तिथि का उल्लेख करना आवश्यक होता है ताकि खरीदार को फलों की गुणवत्ता का पता चल सके। परिवहन में सहूलियत के लिए छोटे छोटे डब्बों को एक जगह पर रखकर प्लास्टिक की पतली पेटियों में बांधकर 800 से 1000 किलो तक बड़े पैकिंग बना लेते हैं। पैकिंग स्थान गृह का तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। फलों को 4 से 5 घंटों तक तापक्रम पर रखने के बाद ही डिब्बों में भरा जाता है। डिब्बों में भरने के बाद भी करीब 1 से 2 घंटे तक यही तापक्रम रखते हैं। इसे प्री कूलिंग भी कहा जाता है। इसके बाद फलों को विक्रय के लिए अपने बाजार में जिला मंडी, दूसरे प्रदेशों एवं विदेशों में भेजा जाता है। तो अब विशेष जानकारी जब लेनी हो तो हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर स्थानीय स्तर पर लेना हो तो कृषि विज्ञान केंद्र में भी जानकारी ले सकते हैं, और अगर और बाहर से और बृहद जानकारी लेनी हो तो लीची अनुसंधान केंद्र है मुजफ्फरपुर में, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप खेती करेंगे लीची की तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी आमदनी ज़्यादा होगी, आप समृद्ध होंगे, अंततः देश समृद्ध होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।